तो इजराइल को जवाब देने के लिए कैसे गुटबंदी हो रही है, इसकी भी तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और हमास की बड़ी बैठक हुई है। इसमें हमास का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी, हिजबुल्लाह का मुखिया हसन नसरुल्लाह और इस्लामिक जिहाद का चीफ अल नखला की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने गाजा फतेह की रणनीति और एक्शन पर एक फैसला लिया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शाह इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर आज जो आपने बताई भी, समुद्र के रास्ते हमास के लड़ाके घुसने की कोशिश कर रहे थे इजराइल में। ये जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और खासतौर से सुरंग की दृष्टि से इजराइल के लिए क्या यहाँ एक बड़ी चुनौती बन रही है, और ये हमास के लिए जो उसके 10 लड़ाके मारे गए हैं वो कितना नुकसान है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए समंदर के रास्ते इजराइल में घुसने की कोशिश, यानी कि वो सुरंग जो कि समंदर के रास्ते एक्सेस देता है कि हमास अपने लड़ाकों को इजराइल के भीतर प्रवेश करा सके। इससे पहले 7 अक्टूबर को हमने देखा था कि आसमान से किस तरह पैरामोटर्स के जरिए हमास के लड़ाके आए थे, किस तरह वो ज़मीन पर जो है सो मोटरसाइकिल और तमाम गाड़ियों में भरकर आए थे हजारों लड़ाके। लेकिन अब समंदर से घुसने की कोशिश है। हालांकि ये बात सच है कि इजरायली नेवी ने उन्हें मार गिराया है, लेकिन अभी केवल 10 लड़ाके नहीं है, लड़ाकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी समंदर तट है, तो आखिरकार इजराइल की नेवी कहाँ तक उनको रोक पाएगी। और ये इलाका न केवल गाजा पट्टी से शुरू होकर नॉर्थ में एक्सट्रीम हाइफा के ऊपर तक जाता है और वो कहीं से भी आकर अंदर घुस सकते हैं। और इसलिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट था कि 7 अक्टूबर से ज़्यादा बड़ा हमला होगा। और वो इस वजह से भी, क्योंकि इस बार हमास के लड़ाके जो समंदर से घुसना चाहते हैं उनके पास ज़्यादा और बड़े घातक हथियार हैं, ज़्यादा बड़े विध्वंसक हथियार हैं, और इसी वजह से ज़्यादा बड़ी तबाही भी हो सकती है। और इसी बात की सबसे बड़ी चिंता इजराइल को है। हालांकि इजराइल की नेवी अलर्ट है, इजराइल की एयरफोर्स लगातार समंदर पर मॉनिटर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद खतरा बड़ा है। अगर वो फिर से दोबारा घुसने में कामयाब हो गए तो फिर निश्चित तौर पर इजराइल जो इस वक्त लहूलुहान है वो और अधिक छत विछत हो जाएगा। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इजराइल हमास युद्ध में अब तक बंकर बस्टर, बम, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, टैंक और तोपों से हमले हो रहे थे, लेकिन अब इजराइल एक ऐसे बम का इस्तेमाल कर रहा है जो हमास के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर का काम कर रहा है। इससे हमास के लड़ाके हर दिन घुट घुट कर मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। हमास की शक्ति लगातार कम हो रही है, उसका सारा प्लान फेल होता जा रहा है और गाजा पर इजराइल की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। इजराइल के इस नए बम का नाम है फ्यूल बम। इस फ्यूल बम से ना धमाके हो रहे हैं, ना आवाज आ रही है, ना धुआं है और ना ही कोई इमारत जमींदोज हो रही है। लेकिन इजराइल के दुश्मन लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने गाजा में फ्यूल सप्लाई चेन को ही काट दिया है। गाजा में हर दिन लाखों लीटर ऑयल की सप्लाई होती थी। इसी ऑयल को हमास ने हथियार बना लिया था। वो इस फ्यूल का इस्तेमाल सुरंग में बिजली पानी की सप्लाई के लिए करता था, लेकिन इजराइल ने इस फ्यूल की सप्लाई को ही अब रोक दिया है। पिछले 48 घंटों से गाजा में फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके कारण गाजा में बिजली की किल्लत हो गई है, कई अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, पानी की सप्लाई में परेशानी हो गई है, जिससे पूरे गाजा का सिस्टम अब फेल हो रहा है और हमास की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे कि ऑयल और फ्यूल से हमास की परेशानी कैसे बढ़ गई, तो इसे अब आप ऐसे समझिए कि गाजा में जमीन के अंदर 500 किलोमीटर की सुरंगों का नेटवर्क है। इन सुरंगों की कुल संख्या 1300 से ज्यादा है। यह सुरंग 30 से 70 मीटर तक गहराई में बनाई गई है। इसका निर्माण मजबूत कंक्रीट से किया गया है, जिस पर बम भी जल्दी असर नहीं करता। इन सुरंगों में बिजली, पानी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। छिपने और बड़े बड़े हथियारों को रखने की सुविधा है। हमास के लड़ाके यहीं पर छिपे हुए हैं। अनुमान है इन्हीं सुरंगों में 200 से ज्यादा बंधकों को छिपाकर रखा गया। अब जब इजराइल ने फ्यूल की सप्लाई रोक दी है तो इन सुरंगों में भी बिजली, पानी समेत दूसरी सुविधाएं रुक गई हैं। इजराइल का आरोप है कि गाजा में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में फ्यूल है। युद्ध के दौरान जो फ्यूल सप्लाई हो रहा था, हमास इसका इस्तेमाल सुरंग में बिजली सप्लाई करने के लिए करता था। इजराइल की रणनीति है कि जब गाजा में फ्यूल सप्लाई रुकेगा तो सुरंगों में बिजली की कमी होगी, बिजली नहीं होगी तो सुरंग में सांस लेने से लेकर दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। हमास के लड़ाकों को सुरंग से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर निकलेंगे तो आईडीएफ के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान हो जाएगा। सुरंग में घुसने पर हमास के लड़ाकों की तरफ से हमले का डर भी कम हो जाएगा और आईडीएफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएगा।
हमास को उसके बेल से बाहर निकालने के लिए अब इजराइल को अमेरिका का भी साथ मिल गया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने यह तय किया है कि वो फ्यूल बम का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल हमास के लिए उसकी ये टनल्स एक लाइफलाइन के तौर पर होती है, जहां पर ना सिर्फ उसके लड़ाके इसी में रहते हैं, बल्कि सर्विलेंस के साथ साथ वॉर स्ट्रैटेजीज यही डिसाइड की जाती है। और अब गाजा पट्टी के नॉर्दर्न एरिया को खाली कराने के बाद अब इजराइल और अमेरिका की पूरी तैयारी है कि ज़्यादातर ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाए, फ्यूल बम का इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमास अपने इंटरनल से बाहर आ सके। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर के अंदर इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये टनल ही है, और ये वो टनल है जिनका इस्तेमाल एक जीविका या संजीवनी के तौर पर हमास करता है। और टनल के अंदर में यदि उसको आपने टोटल उसको नकारा करना है, उसको हम, क्योंकि वहाँ पर टेलीफोन चलती है, उससे उनके वो सारे सिस्टम चल रहे हैं, उनके कैमरास चल रहे हैं, उसको यदि रोकना है कि टनल वॉरफेयर के अंदर में ये बहुत ज़रूरी इफेक्ट है और ये बहुत फर्क डालेगा। उनके जनरेटर्स फ्यूल से ही चलते हैं, लेकिन टनल्स के अंदर लाइट वगैरह भी है, वो लाइट के लिए फ्यूल बहुत लाजमी है। लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमास को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है।